तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शडर के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी वायरस 32 को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गुस्तावो हर्नांडिस ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है डोंट लेट हर इन मूवी को, जो कि काफी बढ़िया मूवी है। और साथ ही साथ स्केरी नाइट्स के ऊपर भी क्लिप वाली एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। तो ये दोनों ही मूवीज बहुत ही बेहतरीन है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। दोनों के अंदर ही जादू टोना और बहुत बढ़िया डीमन वगैरह दिखाए गए हैं। तो प्रॉपर हॉरर मूवीज हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि अपने घर में रह रहे थे। तभी जो बूढ़ी औरत होती है वो घर का काम करते हुए एक दूसरे कमरे में जाती है, जहां पर वो ये देखती है कि उसका हस्बैंड एक चिड़िया को मारकर उसका खून पी रहा था, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जावी नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ताता को अपनी वाइफ आइरिस के घर पर छोड़ने आया था। असल में थोड़े समय पहले ही जावी और आइरिस के बेटे निको की डेथ पानी में डूबकर हो गई थी, जिसका जिम्मेदार आइरिस खुद को माना करती। इस सडन डेथ के बाद में दोनों के बीच में मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ने लगा, इसलिए दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन कभी कभी जावी आइरिस से मिलने आ जाया करता था और ताता को भी वहां पर आकर छोड़ दिया करता। अब जावी ताता को वहां पर छोड़कर अपने जॉब के लिए चला जाता है, जहां पर आगे आइरिस ताता को अपने साथ एथलेटिक क्लब में ले जाती है। आइरिस इस क्लब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करती और आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। आइरिस अपनी बेटी को बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाती है और वहां पर उसे खेलने के लिए बोलती है। उसके साथ साथ वो उसको एक वॉकी टॉकी भी दे देती है, ताकि जब भी उसको उसकी जरूरत हो या फिर खतरा महसूस हो तो वो उसको इन्फॉर्म कर दे। अब इसके बाद में दोनों ही अलग हो जाते हैं, जहां पर ताता बास्केटबॉल खेलने लगती है और आइरिस अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। खैर कुछ ही देर के बाद में ताता अपनी वॉकी टॉकी से आइरिस को बताती है कि आज ही निको का बर्थडे है, जिसको सुनकर आइरिस थोड़ी बहुत दुखी हो जाती है। अब आइरिस क्लब के बाहर ये देखती है कि एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। आइरिस इस चीज को देखकर थोड़ी डर जाती है और वो पुलिस को कॉल लगाकर इसके बारे में बोलती है। अब क्लब का सिक्योरिटी गार्ड उसको बोलता है कि उसने भी पुलिस को कंप्लेंट कर दिया है और वो थोड़े समय में वहां पर आ रही होगी, यानी कि पुलिस वहां पर आ जाएगी। तब तक वो खुद को सेफ रखने के लिए क्लब को अंदर से बंद कर ले। अब आइरिस को ताता की चिंता होने लगती है, इसलिए वो क्लब में हर जगह उसको ढूंढने लगती है। तभी क्लब के अंदर घूमते घूमते आइरिस ये देखती है कि एक अनजान आदमी क्लब के अंदर आ गया था। आइरिस उसे बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन सून शी रियलाइजेस कि वो अनजान आदमी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है। तभी वो आदमी आइरिस पर हमला कर देता है और आइरिस उसे स्केटबोर्ड से मारकर गिरा देती है। गिरने के बाद भी वो आदमी फिर से खड़ा होकर आइरिस के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो आगे बढ़कर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। अब वो क्लब से बाहर देखती है, जहां पर ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए थे। यहाँ तक कि उस सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हो गई थी, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब इन्हीं सब के बीच में ताता को वहां पर ना पाकर आइरिस बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि वो अपने लड़के को तो खो ही चुकी थी। इसलिए वो CCTV रूम में जाकर ताता का पता लगाने की कोशिश करती है। अब रूम के अंदर एक मॉनिटर में फाइनली आइरिस ताता को देख पाती है, जहां पर आइरिस उसी रूम के कमरे में टेलीफोन के जरिए कॉल करती है। उसकी बेटी कॉल उठा लेती है और आइरिस उसको ये कहती है कि उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जिस कमरे में है वहीं पर रहे और रूम को अंदर से लॉक कर ले, क्योंकि वो उसको जल्दी से बचाने आ जाएगी। आइरिस ताता से बात कर ही रही होती है कि तभी CCTV रूम के बाहर एक आदमी आकर रूम का दरवाजा पीटने लगता है। आइरिस इस चीज से डर जाती है और वहीं टेबल के नीचे छुप जाती है। ये वही आदमी होता है जिसने थोड़े समय पहले आइरिस पर अटैक किया था और ये एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी था। आइरिस छुपकर उस आदमी को देख रही होती है और वो आदमी जो कि ज़ॉम्बी था वो बहुत ही स्मार्टली आइरिस को कमरे में ढूंढने लगता है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज काफी इंटेलिजेंट हैं। तभी रूम के अंदर एक बिल्ली आ जाती है, जिसको वो आदमी बड़ी बेरहमी से मार डालता है और इसको देखकर आइरिस और भी ज्यादा घबराने लगती है। अब दूसरी तरफ ताता अपने रूम को एक लॉक से अंदर की तरफ से बंद कर लेती है, जिसके बाद में उसके गेट के बाहर कोई जोरों से उसको पीटने लगता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर भी कोई ज़ॉम्बी आ गया है। अब ताता डर कर पीछे हट जाती है कि तभी पीछे से कोई ताता को खींच लेता है। अब आगे आइरिस रूम से किसी तरह से भागते हुए दूसरे रूम में चली जाती है, जहां पर वो रिकॉर्डिंग में ये देखती है कि ताता के रूम के बाहर एक इन्फेक्टेड औरत अंदर जाने की कोशिश कर रही है। आइरिस इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को देखती है। उन वीडियोस को देखने के बाद में उसको पता चलता है कि पूरे शहर
शहर में एक इन्फेक्टेड वायरस फैल चुका है, जिसने कि बहुत ही कम समय में लगभग पूरे शहर को ही इन्फेक्ट कर दिया। यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों की एक बात आयरिस नोटिस कर दी है कि ये लोग जब भी किसी दूसरे नॉर्मल ह्यूमन को मारते थे तब ये 32 सेकंड्स के लिए रुक जाते थे और 32 सेकंड के बाद ही फिर से अपने दूसरे शिकार पर निकलते थे, और इसलिए ही इस मूवी का नाम 32 पड़ा है। अब आयरिस को किसी भी तरह से ताता को ज़ॉम्बीज से बचाकर रखना था, लेकिन क्लब में ज़ॉम्बीज भरते ही जा रहे थे। आयरिस ताता को बचाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है, पर वो बहुत चालाकी से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये कर रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी का आयरिस पर ध्यान चला जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। आगे ज़ॉम्बी उसको इन्फेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि आयरिस को ज़ॉम्बी से बचा लेता है। अब आयरिस और वो आदमी दोनों भागने लगते हैं, जहां पर उनके पीछे वो ज़ॉम्बी भी भागते हुए आ रहा होता है। तभी भागते हुए दोनों एक पूल में जंप करते हैं और वो ज़ॉम्बी भी उनके पीछे उसी पूल में जंप कर देता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि जैसे ही ज़ॉम्बी पूल में जंप करता है वो वहां पर डूबकर मारा जाता है। अब आयरिस और वो आदमी पूल से बाहर निकलते हैं, जहां पर वो अनजान आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है कि उसका नाम लुइस है और वो अपनी पत्नी मिमी को हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाते वक्त ही उनकी एम्बुलेंस पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया और वो अपनी वाइफ को यहीं पर ले आया। लुइस आगे आयरिस से मदद मांगता है ताकि वो उसकी वाइफ की डिलीवरी में हेल्प करवा सके। लुइस ये भी बोलता है कि ज़ॉम्बीज को पानी से खतरा है क्योंकि उनको स्विम करना नहीं आता। अब आयरिस मिमी को देखने जाती है, जहां पर उसको पता चलता है कि मिमी ज़ॉम्बीज के द्वारा इन्फेक्टेड कर दी गई है, इसलिए वो लुइस को उसकी डिलीवरी करने के लिए मना कर देती है। आयरिस ये भी कहती है कि शायद उसका बेबी भी इन्फेक्टेड होगा, इसलिए उनको उसकी डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज पर लुइस गुस्सा हो जाता है और वो आयरिस को कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी ताता ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाती तो तब भी तुम यही बोलती। जिस पर आयरिस हैरानी से ये पूछती है कि उसे उसकी बेटी का नाम कैसे पता चला, और लुइस इस पर बताता है कि उसकी बेटी को उसने पकड़ रखा है लेकिन वो सेफ है, और अगर आयरिस चाहती है कि उसकी बेटी सेफ रहे तो उसे उसकी मदद करनी होगी। बेसिकली ही वॉज ब्लैकमेलिंग हर। अब आयरिस के पास में कोई और चारा नहीं बचता है, इसलिए वो मिमी की डिलीवरी करने के लिए मान जाती है। आयरिस मिमी को दूसरे फ्लोर पर ले जा रही होती है, लेकिन तभी उसको जावी दिखता है। असल में जावी भी ताता के लिए क्लब के अंदर आ गया होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसे बहुत बुरी तरह से काटकर इंजर्ड कर दिया था, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। कुछ ही समय के बाद में जावी मारा जाता है, जिस पर आयरिस दुखी होकर बहुत रोने लगती है। आयरिस जाते हुए जावी के पॉकेट से कार कीज लेकर चली जाती है, यानी कि इसका बेटा भी चला गया और अब पति की भी मृत्यु हो गई। एंड अगर अब वो यहाँ पर ज़ॉम्बी बनता भी है तो बेसिकली वो जा ही चुका है। खैर अब क्लब के अंदर ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए लुइस और आयरिस पूरे रूम में स्मोक गैस फैला देते हैं। अब इसी स्मोक के बीच में मिमी एक ज़ॉम्बी से कम्युनिकेट करने लगती है, जहां पर वो ज़ॉम्बी को अपना पेट काटने के लिए बोलती है। ये सब होते हुए आयरिस चुपचाप देख रही होती है, लेकिन तभी लुइस आकर ज़ॉम्बी को मार गिराता है। आगे दोनों मिलकर किसी तरह से मिमी को बचाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। दूसरे कमरे में लुइस और आयरिस मिलकर मिमी की डिलीवरी करवाते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। तभी मिमी लुइस के हाथ से अपना बच्चा ले लेती है और दूसरे कमरे में भागकर उसको खाने की कोशिश करती है। तो ना चाहते हुए भी लुइस अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी बीवी मिमी को शूट करके मार देता है। मतलब आप सोच सकते हो ये कितना डिप्रेसिंग मोमेंट होगा कि एक जान बचाने के लिए अपनी दूसरी जान को मारना पड़ रहा है। अब आयरिस लुइस से ताता के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ताता बॉयलर रूम में है। अब आयरिस किसी तरह से भागते हुए बॉयलर रूम में जाती है, जहां पर उसे ताता का बैग पड़ा हुआ मिलता है और एक लड़की की जलती हुई बॉडी दिखाई देती है। उस लड़की की बॉडी बुरी तरह से जल रही थी, जहां पर उस लड़की की हाइट लगभग ताता जितनी ही थी। इसलिए आयरिस ये समझती है कि ताता अब इस दुनिया में नहीं रही और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। अब वो एक गन लेकर अपने आप को शूट करके मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे एक चूहा दिखाई देता है। वो उस चूहे के पीछे पीछे एक रूम में जाती है, जहां पर उसको थैंकफुली ताता मिल जाती है और ताता को पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सब होते हुए वो स्टार्टिंग वाला इन्फेक्टेड आदमी यानी कि सीसीटीवी रूम में जो था वो उन दोनों को साथ में देख लेता है, यानी कि लिटरली वो ज़ॉम्बी जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लाइक ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसने अपने थोड़े बहुत सेंसेस अपने पास में रखे हैं। अब आयरिस अपनी बेटी को लेकर क्लब से बाहर जाने लगती है, पर तभी मेन हॉल में ढेर सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो ज़ॉम्बीज जो थे वो 32 सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ चूहों को थोड़े समय पहले ही मारा होता है। यानी कि ये जिस किसी को भी मारते हैं, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या फिर कुछ भी हो, उसके बाद में ये 32 सेकंड खुद को रिचार्ज करने के लिए लेते हैं। अब आयरिस एक टाइमर लगाकर बड़े आराम से उनके बीच से जाने लगती है। तभी टाइम खत्म हो जाता है और ये सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। आयरिस किसी तरह से क्लब से बाहर भागते हुए
ज़ॉम्बीज को एम्बुलेंस में ट्रैप कर कार में बैठ जाती है, लेकिन उनके कार के पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। आयरिस तेजी से कार को रोड पर ले जाने लगती है और जैसे ही एक मैन होल आता है, दोनों कार के अंदर से उस मैन होल में कूद जाती हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज भागती हुई कार के पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वो दोनों अभी भी उसी कार के अंदर हैं। अब जैसे ही कार रुकती है तो ज़ॉम्बीज देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है और उनका पोपट कट जाता है। बट इस सीन के एंड में हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है, जिससे एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि वो इन्फेक्टेड आदमी अभी भी आयरिस और ताता पर नजर रख रहा था। इन्हीं सब के बीच में एक शॉर्ट सीन भी होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि वो ज़ॉम्बी डूबकर पूल में मर गया था और वो वापस जिंदा हो गया। यानी कि ये ज़ॉम्बी वाटर इम्यून भी थे, यानी कि वो डूब तो जाते थे लेकिन वो मरते नहीं थे। अब नीचे मैन होल में दूसरी तरफ आयरिस को लुइस मिलता है, जो कि बताता है कि सी शोर पर एक बोट है जिससे कि वो लोग वहां से बचकर निकल सकते हैं। तभी आयरिस के पीछे वही इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है, जो कि आयरिस को देखकर बहुत डरावनी हंसी हंसने लगता है। और सच तो यह है कि ये इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इसने सीसीटीवी कैमरा से पहले ही ये देख लिया था कि आयरिस उस मैन होल के अंदर चली गई है। वेरी स्मार्ट। खैर अब वो इन्फेक्टेड आदमी भागते हुए आयरिस पर हमला कर देता है और उसे गिराकर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी शायद से उस इन्फेक्टेड आदमी को लगता है कि आयरिस मर गई है, इसलिए 32 सेकंड के लिए वो ब्रेक पर चला जाता है। और इसी बीच ताता एक बड़े से स्टैपलर से उस ज़ॉम्बी के सर पर मारती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। अब आयरिस लुइस के पास में जाती है जहां पर लुइस मर गया था। आयरिस लुइस के बच्चे को अपने साथ ले लेती है और अब दोनों क्लब से बाहर निकल जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको दिखाया जाता है कि शहर के अंदर ज़ॉम्बीज की वजह से हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी और सी शोर पर खड़ी हुई बोट्स भी जल गई थी और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वायरस 32 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इस मूवी के अंदर ये इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज 32 सेकंड के लिए रुकना, ये काफी ज्यादा अजीब चीजें थीं। अब यहाँ पर इस वायरस का ओरिजिन क्या था, ये कैसे लीक हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। क्या ये मैन मेड था या फिर नेचुरल था, आउटर स्पेस से आया था या फिर किसी एनिमल वगैरह से फैला था, कुछ भी आइडिया नहीं है। और शायद से यहाँ पर ये रियल सिचुएशन को दिखाने की कोशिश करी गई है। लाइक अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो नॉर्मल ह्यूमन के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि ये वायरस आखिर फैला कहाँ से। और ऐसे टाइम पे ना ही न्यूज होगी ना ही मीडिया होगी, कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इस मूवी की जो एम्बिग्यूटी है वही इसको थोड़ा बहुत अच्छा बनाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे